हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में एज इट है छपने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर पेपर करने के लिए कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जो मैंने आपको बाकी के पेपर के समय यहाँ पर आपको बता दिए। बाकी के पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं इन पेपर्स को सॉल्व करवाते हुए चलता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। सबसे पहला 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहां पर हुआ था? तो दोस्तों एक आपका कांग्रेस अधिवेशन है वो लाहौर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 के अंदर आपके लाहौर के अंदर हुआ था। अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? तो दोस्तों जर्मन बलूत है वो आपके बहादुरी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्तों? बहादुरी का प्रतीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो दोस्तों वेटन वुड्स सम्मेलन में वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अगर इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की व्यवस्था की गई। अगला है, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों लोह अयस्क है वो अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिन्हें वापस नवीन रूप में प्रदान नहीं किया जाता, अतः के भंडार समाप्त सीमित हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो कब हुई? तो सर 1973 के अंदर हुई। कब हुई? 1973 के अंदर हुई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1973। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो दोस्तों श्रीलंका है वो 1948 के अंदर आपके स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में एज इट इज आने के चांसेस बनते हैं। आठवां क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? केंद्र और राज्य के मध्य जो भी विधायी संगठन है उनको 3 भागों में बांटा गया। पूछोगे कौन कौन से सर 3 भाग? तो 1 नंबर पर आता है आपके संघ सूची, 2 नंबर पर आता है आपके राज्य सूची, 3 नंबर पर आता है आपके समवर्ती सूची। तीनों मैंने आपको सूचियां है वो बता दी है। अगला सवाल है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो दोस्तों जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो दोस्तों समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमानताएं और भूमिकाओं के बारे में हम उसमें बात करते हैं। लैंगिक यानी लिंग के आधार पर किया जाने वाला विभाजन है वो लैंगिक विभाजन के अंदर आता है। मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों मध्य आय वाला देश है वो आपके भारत देश है। कौन सा देश है दोस्तों? भारत देश है, जिसकी आय मध्य आय के रूप में गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वो आपके क्या कहलाती है? तो दोस्तों विभिन्न देशों के मध्य जो तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वो आपके वैश्वीकरण कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में यहाँ से पक्का छपने वाला है। अब आपको मैं फिल इन द ब्लैंक करवा देता हूँ। अफ्रीका में खाली जगह नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के सालों में दिखाई दी। तो दोस्तों रीडर पेट वाली बीमारी है वो अफ्रीका में सबसे पहले दिखाई दी गई। भारत में कुल खाली जगह प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है तो दोस्तों 21.67 क्षेत्रफल में है वो आपके प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अन्य जाति समूहों में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानते हैं। तो दोस्तों ये सब है वो वर्ण व्यवस्था मानती है। वर्ण व्यवस्था ने स्वयं को 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4 भाग है, ठीक है ना। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में शैक्षिक स्तर पर सामान्य स्थिति और के आधार पर करती है। तो दोस्तों किसके आधार पर करती है? चौथे का आपका यहाँ पर आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय कितनी है उस हिसाब से उस देश का विकास है वो तय किया जाता है कि वो देश विकासशील है, विकसित है या फिर आने वाले समय में विकासशील होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग से में उत्पादित सभी वस्तुओं पर सेवाओं पर कौन सा मूल्य कहलाता है? तो दोस्तों उस वस्तु पर सकल घरेलू उत्पादन GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
ठीक है ना दोस्तों। अब आपका अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। अगला सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जिस समय हम भी पढ़ते थे उसी टाइम में परीक्षा में क्वेश्चन आता था, और ये क्वेश्चन आज तक मैं कई बार बच्चों को पढ़ाता हूँ और हर साल क्वेश्चन आता ही है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? औपनिवेशिक शासन के दौरान या 17वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत को एक एक रोटी का मोहताज कर दिया था, फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना शुरू कर दिया। इस मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। एक तो परिभाषा ये, दूसरी परिभाषा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गायना, वेस्ट इंडीज आदि देशों पर ले जाया जाता था। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, उस एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक उनको ले जाया जाता था, इसके लिए उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। दोस्तों अगर आपकी भी है पढ़ाई में डाउट तो पूछो डाउटनेट के साथ। बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो, क्रॉप करो, डाउटनेट पर सेंड कर दो, 2 सेकंड के अंदर आपको आपके क्वेश्चन के अनलिमिटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे डाउट आपका क्लास 6 टू 12 IIT, JEE मेंस, एडवांस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP एंड अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 टू 12 IIT, JEE मेंस एंड एडवांस तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप लोगों के लिए चलाई जा रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लासेज है। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। अगला क्वेश्चन है, विटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? यानी कि विटो से बाहर निकलने का क्या मतलब है? विटो का मतलब है निषेधाज्ञा यानी निषेध अधिकार अर्थात मना करने की शक्ति, अर्थात किसी प्रस्ताव को पारित होने से रोकना। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है सुरक्षा परिषद, जहां पर यह प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, वो कथन है वो निभाती है। तो वहां पर आपके विटो पावर का उपयोग है वो लिया जाता है। यह कथन किसने कहा? जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो दोस्तों ये कथन है वो आपके मेटरनिक ने कहा। कौन से निक ने कहा? तो दोस्तों वो आपके मेटरनिक ने कहा। बाढ़ नियंत्रण हेतु काम के लिए उपयोग में कौन सा एक सुझाव दीजिए। बाढ़ पर नियंत्रण करना है तो दोस्तों आपको नदियों पर है वो बांध बनाने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से जल्दी करा रहा हूँ। यहाँ पर भारत में उत्तर पूर्व राज्यों में कर्तनदेन कृषि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारत में उत्तर पूर्व में आपके झूम कृषि कहते हैं। कौन सा कृषि? झूम कृषि। किस एक रेशे की फसल का नाम बताइए। तो दोस्तों सबसे अच्छी रेशे की फसल है वो जूट की फसल है। कौन सी? जूट। बेल्जियम ने 1970 से 73 के बीच कुल कितने संविधान के संशोधन किए? तो दोस्तों 4। बाकी के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।